तो अगर देखें तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो सारे धर्मों का एक निचोड़ है जो मंच से प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारे का पैगाम देगा और देश की गंगा जमनी तहजीब जो है उसको बरकरार रखने के लिए शांति का उपदेश देंगे। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। विश्व शांति महोत्सव 2023 गया में मनाया जा रहा है, जो कि 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक इसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम इकबाल हुसैन साहब से बात करते हैं। सर, आपका इस्तकबाल है बिहार आजकल में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। क्या कहेंगे, ये जो आयोजन है आपका, इसको लेकर क्या संदेश होगा आपका, किस तरह का आयोजन है? किसी भी सब समाज और सशक्त समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब समाज में शांति स्थापित होती है, और समाज की शांति स्थापित करने के लिए हमेशा पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया अग्रणी भूमिका में रहा है। और उसी कड़ी में इस बार विश्व शांति महोत्सव का प्लान किया है पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। और इस विश्व शांति महोत्सव का मकसद ही ये है कॉम्युनल हार्मोनी एंड वर्ल्ड पीस। मैसेज यही है कि ये जो सांप्रदायिक सौहार्द है हमारा, वो हमारा एक रहे। प्रेम भाईचारे की जो गंगा बहती है हमारे देश में, वो गंगा बहती रहे। नफ़रत के जो बीज बोने वाले सौदागर हैं, उनकी सौदागरी ख़त्म हो जाए। इसी मकसद से विश्व शांति महोत्सव का प्लान किया गया। 16 से 19 मार्च 4 दिवसीय ये कार्यक्रम है, जिसमें पहला दिन पीस मैराथन है, शांति मार्च है, जिसकी अगुवाई एक्सपेक्टेड है कि पीटी उषा करेंगी, और ज़फ़र इकबाल साहब जो हॉकी के पूर्व कप्तान रहे हैं इंडियन टीम के, वो इसकी अगुवाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ होगी। एक्सपेक्टेड है कि 200 बच्चे गांधी के रूप में होंगे, और जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बच्चे हैं वो रहेंगे, प्लस जितने भी बुद्धिजीवी या प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं गया के, उन सब के व्यवसायी संघ भी रहेंगे। तो ये एक बड़ा आयोजन है पीस मैराथन का, जो अपने आप में अजूबा होगा। उसके बाद 17 का जो प्रोग्राम है, जो शाम 5 बजे से है गया के गांधी मैदान में, उसमें विश्व के प्रख्यात विश्व धर्म गुरु सभी धर्मों के आएंगे। अगर मैं बात करूं सनातन से, तो एक्सपेक्टेड हैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज, जो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर्स हैं, और उनके चाहने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो बात आती है पंडित रामाचार्य जी की, जो रामाचार्य मंत्रालय ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। और इसके बाद अगर बात करता हूं तो स्वामी गुरु सुशील जी महाराज हैं, जो सनातन को रिप्रेजेंट करेंगे। सनातन को वहाँ से सनातन के उपदेश से शांति का पाठ लोगों को देंगे। अगर इस्लाम धर्म से हम बात करें तो हमारे सामने बिलाल फिलिप्स हैं, जो कतर में है, कतर में यूनिवर्सिटी चलाते हैं, और 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में उनका नाम है। तो वो बिलाल फिलिप्स भी आने की उम्मीद पूरी तरह से है। हमारे साथ जनाब महमूद मदनी साहब हैं, जो उलमा साहब हैं। ये 4 इस्लामिक फाउंडर्स आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ जैन से, तो जैन आचार्य लोकेश मुनि जी हैं, और गुरु माँ एक एक्सपेक्टेड हैं, जिनसे भी बात चल रही है। तो ये 2 लोग जैन समाज से हमारे पर रिप्रेजेंट करेंगे। सिख समाज से हमारे पास 2 लोग हैं। एक सरदार सूरज सिंह नालवा जी हैं, जो SGPC के नॉर्दर्न ईस्टर्न कमांड के हेड हैं, और एक हमारे पास सिख स्कॉलर्स हैं, जिनका नाम है परमपाल सिंह साबरा जी। ये 2 सिख धर्म को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर। बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, तो फादर थॉमस हैं, जो वर्ल्ड पीस पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ होंगे। और फादर जोय होंगे, जो आर्क बिशप हैं। इनके अलावा अगर बात करता हूँ तो बौद्धिज़्म से सेवल्यो थेरो जी हैं। सेवल्यो थेरो जो थे पहले प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के, अब मॉन्क बन चुके हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना है। और एक प्रज्ञादीप जी हैं, तो वो भी हमारे बीच में रहेंगे। तो अगर देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो सारे धर्मों का एक निचोड़ है, जो मंच से प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारे का पैगाम देगा, और देश की गंगा जमनी तहजीब जो है उसको बरकरार रखने के लिए शांति का उपदेश देंगे। साहित्यिक कार्यक्रम में कौन कौन लोग हैं? साहित्यिक कार्यक्रम हमारा 18 मार्च को, वो भी वेन्यू हमारा गांधी मैदान है। 5 बजे संध्या से हमारा स्टार्ट होगा, और 5 बजे संध्या में ये कार्यक्रम जब स्टार्ट होगा तो उसमें जो रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े शायर और कवि हैं, जिसमें मंजर भोपाली प्रमुख रूप से हैं, लता हया हैं, जौहर कानपुरी हैं, नदीम फ़र्रुख हैं, उसमें आपके सुनील तंग हैं, पपली लखनवी हैं। ऐसे से बड़े शायर करीब 12-15 लोग वहाँ पे होंगे, जो कि शांति का पाठ भी पढ़ेंगे और शांति की नज़म भी गाएंगे। तो इन सब चीज़ के बीच में ये बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कराने का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, हमेशा अलग सा लगता है। हमेशा से खेल जो है जोड़ने का काम करता रहा है। किसी भी आप स्पोर्ट्स को देखेंगे तो हमेशा स्पोर्ट्स ने दूरियां पाटने का काम किया है और नज़दीकियां बढ़ाने का काम किया है। अगर स्पोर्ट्स में हम देखेंगे तो हमारी युवा पीढ़ी जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स पे बिजी है। उस मोबाइल से अपनी हेल्थ कॉन्शियस कैसे हो,
हेल्थ के बारे में कैसे सोचे, उसके लिए हमने सोचा कि एक स्पोर्ट्स कार्यक्रम रखते हैं जिससे जोड़ने का भी काम होगा और युवा में एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। उस कारण से हमने इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के साथ बात किया। इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने यह आश्वासन दिया है कि उनकी चैंपियनशिप गया में होगी, तो एक बड़ा बैनर हमारे बैनर तले आके अपना चैंपियनशिप कर रहा है और एक शांति का पैगाम दे रहा है, युवाओं को प्रेरित कर रहा है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, इसलिए स्पोर्ट्स को शामिल किया। मुख्य रूप से कौन लोग सहयोग कर रहे हैं आपको? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके साथ है ही, लेकिन आपके जो सहयोगी में से कुछ लोग हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, हमारे सहयोगी में हमारे साथ हमारे पैट्रॉन हैं माननीय जीतराम मांझी जी, जो पूर्व सीएम हैं बिहार के, वो हमारे संरक्षक हैं कार्यक्रम के। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बैठे हमारे श्री लालजी प्रसाद जी जो पैट्रॉन हैं, डॉक्टर फरासत हुसैन हैं, डॉक्टर मनोज हैं, डॉक्टर यूएस अरुण हैं, डॉक्टर एस एन सिंह हैं जो हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह हैं जो कि जूलॉजी के प्रोफेसर हैं एमयू यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसे कई लोग हैं जो सामाजिक सेवा दे रहे हैं और हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं। हमारे सिरघाटी से हमारे वसीम भाई हैं, आबिद भाई हैं, प्रमोद जी हैं और कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारे लोग सिरघाटी को रिप्रेजेंट करेंगे, जहानाबाद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नवादा से मसुद्दीन साहब हैं, जहानाबाद से डॉक्टर रज़ी साहब हैं, टिकारी से तारिक साहब हैं, कई लोग जुड़े हैं। पिछले वर्ष कुछ कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ी थी, इस बार किस तरह की चुनौती है आपके सामने? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी आप अच्छा काम करने जाते हैं तो समाज से वैसे लोग जो नेगेटिव सोच रखते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि पॉजिटिव काम ना हो, तो वो हमेशा चाहते हैं कि प्रोग्राम को कैंसिल कराया जाए। हम लोगों ने एक इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस कराया 2021 में, 2018 में हमने वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कराया, उसमें हमारे अगेंस्ट में 112 एप्लीकेशन पड़े। डीएम साहब ने कहा कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, हम स्वीकार किया, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब आपका नियत और नीति ठीक होती है तो सारी परिस्थिति में अपने निपटने के लिए तैयार होते हैं और उस स्थिति को हमने नियंत्रण किया और प्रशासन ने बाद में हमें आकर के अप्रिशिएट किया कि आपका काम बहुत अच्छा है। जिसने भी निगेटिव बात बोली वो गलत लोग थे, आप सही थे। तो हमने अपने आचरण से, अपने कर्तव्य से दिखाया कि हमने अच्छा काम किया है, समाज को जोड़ने का काम किया। समाज को जोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे साथ अंकुश बग्गा जी हैं जो हमेशा सामाजिक काम के लिए आगे रहते हैं। स्माइल इंडिया ह्यूमनहुड और के हमारे फैज़ान साहब हैं। ये सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा लगे रहते हैं समाज को जोड़ने में। तो जो समाज को जोड़ने का काम करता है तो उसको तोड़ने वाली ताकत जो है ज़्यादा दिन तोड़ नहीं सकती। चलिए, आखिरी सवाल, इस प्रोग्राम की सफलता को लेकर लोगों को क्या संदेश देंगे, किस तरह का सहयोग चाहेंगे लोगों से? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि देखिए, हमारा आस्था अलग है, हम मुस्लिम्स हैं, हमारी आस्था अलग है। कोई सनातन को मान रहा है, कोई सिख को मान रहा है, लेकिन ह्यूमैनिटी एक ही है, इंसानियत एक ही है। इंसानियत का दर्स हमारा इस्लाम कहता है, सनातन कहता है, बौद्धिज़्म कहता है। हर लोग इंसानियत पर बात करते हैं। तो इंसानियत की हिफाजत के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। सारे बैरियर से ऊपर उठ करके हमको आगे आना चाहिए और जब हम आगे आएंगे एक सशक्त समाज की स्थापना होगी। और जब समाज सशक्त होता है तो देश मजबूत होता है, तो देश से नफरत वाली ताकत को हम लोग मिटा सकते हैं। अगर समाज जुड़ जाता है, सारे लोग जुड़ जाते हैं। यही हमारी कामना है कि इस प्रोग्राम की सफलता के लिए जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, आप लोग सभी लोग आएँ। सकारात्मक लोगों का वेलकम है, नकारात्मक लोग भी आएँ ताकि आप सकारात्मक होकर जाएं यहाँ से और पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाएं। लेकिन हम सारे लोगों का वेलकम करते हैं कि इस प्रोग्राम के आए और कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके अमन भाई, थैंक यू। ये थे इकबाल हुसैन साहब जो कि विश्व शांति महोत्सव को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे थे और इनका साफ ये कहना है कि हम धर्म जो भी मानते हों, इस देश दुनिया में तमाम तरह के धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो हमारी मूल चीज़ें हैं वो इंसानियत हैं और हमें अपने अपने धर्म को मानते हुए इंसानियत की सेवा के लिए ज़रूर काम करना चाहिए। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।